गुरु पूर्णिमा का समस्त शिष्यों को विशेष आशीर्वाद। और मैं तुम्हारे जीवन में हर समय उपस्थित हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का सृजन एक विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष लक्ष्य के लिए, विशेष चिंतन के लिए हुआ है। यह कोई आकस्मिक या सामान्य घटना नहीं है। यह एक कालखंड की एक विशिष्ट उपलब्धि है, एक विशिष्ट प्रवाह है, जिसके सामने एक लक्ष्य है, एक चिंतन है, एक प्रवाह है, एक योग्यता है। और आज से ही समस्त शिष्य अपने अंदर भीतर एक उतरने की क्रिया करें कि जिसके माध्यम से, क्योंकि गुरु को पहचानने के लिए शिष्य बनना आवश्यक होता है। शिष्य बनकर ही गुरु को प्राप्त किया जा सकता है, गुरु की क्रियाओं को आत्मसात किया जा सकता है, गुरु को पहचाना जा सकता है। और कई ऐसी बातें होती है जो मैं समझाने से समझ में नहीं आती है, लेकिन जब वह एक शिष्य बनता है तो वह गुरुत्व क्रिया को आत्मसात करने के लिए योग्य बन जाता है। तब उसे प्रतीत होता है, उसे मालूम होता है कि एक सामान्य से दिखने वाले मनुष्यों में कैसी अलौकिक क्रियाएं हैं, कैसी शेष क्रियाएं हैं। चारों तरफ पुष्प खिले हैं और सारी सुगंध वहीं से व्याप्त हो रही है। और आज इस गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर कि यह जीवन जो हम जी रहे हैं, क्योंकि इस जीवन में हम एक प्रकार से दग्ध हो चुके समाज की क्रियाओं के माध्यम से, एक अस्वच्छ वायु को ही प्राण वायु मानने के माध्यम से हम अपने आप को एक बंद कर चुके हैं। और जब तक गुरु की क्रियाओं का वह चिंतन, एक सुगंध झोंका, एक विशेष प्रभाव, एक विशेष चिंतन आपकी क्रियाओं में, आपके जीवन में जब प्रवाहितवान नहीं होगा, तब तक आप एक प्रकार से एक दग्ध बने रहेंगे, एक प्रकार से एक अपने अपने घरों में तक सीमित रहेंगे। तो गुरु के प्रवाह के माध्यम से, क्योंकि वो एक सुगंध का झोंका है, एक श्रेष्ठ बयार है, एक श्रेष्ठ बहार है, जिसके माध्यम से आपके जीवन का प्रत्येक क्षण सार्थक हो सके, पुलकित हो सके, आपके चेहरे पे एक विशेष आनंद प्राप्त हो सके, और यह शिष्य बनकर प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि जब भी आप मुझसे मिलते हैं तो एक अलग ही सुख दुख में खो जाते हैं, एक अलग ही प्रकार की क्रियाओं में अपने आप में डूब जाते हैं। तब आपको किसी प्रकार की विषमताओं का, किसी प्रकार चिंताओं का, किसी प्रकार की बाधाओं का ज्ञान नहीं रहता, भान नहीं रहता है, क्योंकि आप मुझे देखकर एक विस्मित होकर, एक आश्चर्य होकर मुझ में डुबो देने की क्रिया करते हैं। और आप उस समय सब कुछ भुला बैठते हैं, अपनी दैनीय अवस्थाएं, अपनी बाधाएं को परे ढकेल देते हैं। और जब मैं आपके सामने सशरीर उपस्थित नहीं होता हूं, तब मेरे शरीर की सुगंध, मेरे श्वास की क्रियाएं, मेरी चेतना की क्रियाएं आपके अंदर वह विद्यमान रहती है। और उन हृदय की श्वास की क्रियाओं के माध्यम से आपके नथुआओं में भरकर आप स्वयं एक पुलकित हो उठते हैं, हर्षोल्लित हो उठते हैं, अपने आप में एक मग्न हो उठते हैं। क्योंकि यह एक शेष क्रियाओं का एक आदान प्रदान है, जो इस कालखंड के इन क्षणों में कुछ लेने की और देने की क्रिया है। और निरंतर सदगुरु अपनी क्रियाओं, अपनी चेतना, अपनी तपस्याओं के माध्यम से शिष्य को निरंतर प्रेरित करते रहते हैं। इसलिए जब आप मुझसे मिलते नहीं हैं, तभी आपकी एक एहसास, एक मात्र नमन करने के माध्यम से ही
एकमात्र नाम लेने के माध्यम से ही आपके चेहरे पर वही सजीवता, वही तरंगता, वही चेतनता आपको आ जाती है, क्योंकि आपका रोम रोम प्रतिरोम में चैतन्य हो चुका है और आप सद्गुरु क्रियाओं में अपने आप में डूब चुके हैं, अपने आप में लीन हो चुके हैं। इसलिए जब आप एकांत में होते हैं तो मैं शरीर आपके सामने उपस्थित होता हूं। जब आप अन्य क्रियाओं में होते हैं तो पूर्ण रूप से मैं एक चेतना के माध्यम से आपके अंदर विद्यमान रहता हूं, आपके अंदर स्थापित रहता हूं, और वह क्रिया, वह चिंतन, वह प्रवाह, वह योग्यता निरंतर निरंतर आप में बढ़ती रहे, आप में बलवती होती रहे, ताकि आप पूर्ण रूप से सद्गुरु को आत्मसात करने के लिए योग्य बन सके। क्योंकि आपके जीवन का उद्देश्य, आपके जीवन का लक्ष्य, आपके जीवन का चिंतन है केवल भोजन को प्राप्त करना, संतान को प्राप्त करना, क्योंकि यह एक आत्मिक संबंध है और एक आत्मिक संबंध में न तो माँ बाप, न भाई बहन, न सगे संबंधी, न समाज बाधक बन सकता है। उनका कोई रोल ही नहीं है, उनका कोई प्रश्न नहीं। यह केवल एक शिष्य और सद्गुरु के बीच की क्रिया है। इसलिए अपने आप में एक सजीव बने, चैतन्य बने, एक ज्ञानवान बने, पूर्ण बने, क्योंकि आपका जन्म भी एक श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए हुआ है, पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म को एकाकार करने के लिए हुआ है, उस ब्रह्म में सर्वबार होने के लिए किया है, हुआ है, उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए आपका जन्म हुआ है। तो सद्गुरु एक गुरु, एक माध्यम है, उस पनडंडी का एक, उस श्रेष्ठ मार्ग का एक विशेष चिंतन है, जिसके सहारे पर चलकर, जिसके साथ बैठने से, जिसका उठे बैठने से हम उस क्रिया को प्राप्त कर सकते हैं जो उपनिषद सार है, जो ब्रह्म एकाकार होने की क्रिया है। सद्गुरु एक माध्यम है जीवन की उस श्रेष्ठ यात्राओं को पूर्ण करने के लिए, लेकिन आवश्यकता है पूर्ण रूप से चैतन्य होने की, पूर्ण रूप से जागृत होने की, पूर्ण रूप से अपना हाथ कसकर पकड़ लेने की, गुरु को अपना हाथ कसकर पकड़ देने की, क्योंकि वे ही इस जीवन में पूर्णता को प्राप्त कराने में सक्षम और सहायक हो सकते हैं। बाकी सारे जो साथ वाले हैं वह आगे चलते करते हैं और मरमर जाके समाप्त हो जाते हैं, लेकिन गुरु की क्रिया, गुरु की चिंतन अतरंग चलती रहती है और वह उस शेष शिष्य को पूर्ण तक दिला तक ही वह विश्राम करती है। और जिसे हम ढो रहे हैं एक बोझ के समान, उसमें कोई वो तो एक जीवन है, एक सामान्य से जीवन है। ऐसा जीवन हजारों लाखों लोगों के पास है, लेकिन वह अपनी लाश एक कंधे पर लाद कर ढोए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, जिनके जीवन कोई उपयोगिता नहीं, जिनकी कोई तपस्या नहीं, जिनकी कोई ध्यान नहीं, कोई सिद्धि नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई गुरुत्व की क्रिया नहीं। इसलिए गुरु पूर्णिमा का यह महोत्सव, गुरु पूर्णिमा का यह ज्ञान अपने आप में एक श्रेष्ठ दिवस, किस दिवस पर शिष्य अपने अंदर उस जागृति को ला सके, पहचाने की क्रिया कर सके, सद्गुरु को प्राप्त करने की क्रिया कर सके, उनका कसकर हाथ पकड़ सके, क्योंकि यह संबंध आज का संबंध नहीं, कहीं के जन्मों का संबंध है। इसलिए जो एक बार जुड़ता है वह पूर्ण रूप से जुड़ जाता है, चाहे कितनी बाधाएं, कितनी भी परेशानियां आए, कितनी पीड़ा आए, वह जुड़ा का जुड़ा रहता है, क्योंकि उसके आत्म चेतना से वह जुड़ा है, उस ज्ञान के माध्यम से जुड़ा है। और सद्गुरुदेव उसे पूर्णता तक पहुंचाकर एक विशिष्ट मानव से एक श्रेष्ठ मानव, एक श्रेष्ठ अद्वितीय पुरुष बनाते हैं, जिसकी आने वाली पीढ़ियां उन पर गर्व करती है। और यह जीवन है, तो इस जीवन में प्रेम का होना आवश्यक है, क्योंकि वह प्रेम ही एक ऐसा माध्यम है जो सद्गुरु तक पहुंचा जा सकता है। प्रेम में ही ऐसी सार्थकता आती है, जिसके जीवन में प्रेम नहीं है वह जीवन एक नष्टप्राय जीवन है। प्रेम के माध्यम से ही हम अपने जीवन में सद्गुरु क्रियाओं को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सद्गुरु का जीवन में आना, ताकि एक सही दिशा निर्देश प्राप्त हो सके, एक जीवन की यथार्थ का परिचय हमें प्राप्त हो सके, एक जीवन का उद्देश्य हमें प्राप्त हो सके, जीवन का निहित लक्ष्य हमें प्राप्त हो सके। और इसका एक आधार बनता है, इसका बेस बनता है प्रेम। इसलिए
जब भी शिष्य एक प्रेम में होता है, तब सदगुरु कहीं भी हो, चाहे हम कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हो, तो उसके अक्षरों के सामने सदगुरु की उपस्थिति आ जाती है, उनका एहसास आ जाता है। कहीं भी बैठे हो, जैसे ही वे प्रवचन करके लौटते हैं, चाहे उनका शरीर नहीं है उस समय, लेकिन उनकी चेतना, उनकी क्रिया, उनकी दिव्यता हमारे रोम रोम में रस बस जाती है और हम प्रफुल्लित और आनंदित हो उठते हैं। और इन आंखों से एक प्रेम के माध्यम से एक अशुभ धारा बहने लगती है। और वही जब हम आंखें खोलते हैं और सदगुरु देखते नहीं हैं, तो उन्हीं आंखों में एक तड़प, एक कशिश, एक विरह की अश्रु के माध्यम से धारा बैठती है, उड़ती है। इसका तात्पर्य है कि हम प्रत्येक क्रिया में सदगुरु के चरणों में अपने आप में लीन है, अपने आप में एक सर्वस्व त्याग करने के लिए हम अपने आप में प्रस्तुत हैं। यह शिष्य की सबसे बड़ी एक परम अवस्था होती है, जब हर समय, हर क्रिया में, हर चिंतन में उसे सदगुरु की प्राप्ति होते रहे, हर समय सदगुरु के स्वरूप से प्राप्त होता रहे। और जब भी लौटते हैं, मिलते हैं, तो उनको देखते ही पुनः वह अश्रु की धारा बहने लगती है, पुनः वह क्रिया होने लगती है। और यह मिलने बिछुड़ने की क्रिया जीवन में निरंतर निरंतर चलती रहती है। और इस क्रिया में, क्योंकि यह आतुरता, यह एक बेताबी, यह एक प्रेम का प्रतीक है, इसलिए जितना अधिक शिष्य प्रेम में होगा उतना अधिक प्राप्त करेगा। जितना अधिक शिष्य अपने जीवन में प्रेम में डूबा रहेगा, उसे उतना अधिक ही साधना, तपस्या, योग्यता प्राप्त होगी। क्योंकि प्रेम के माध्यम से ही प्राप्त किया जाता है सब कुछ। इसलिए अब कसकर हाथ पकड़ना है, पूरा हाथ, पूरा जीवन सौंप देना है, सब कुछ आत्मसात करने की योग्यता प्राप्त करनी है। इधर उधर हाथ छुड़ाकर भटकना नहीं है, इधर उधर हाथ छुड़ाकर अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है, अपने जीवन में भ्रमित नहीं होना है, कसकर हाथ पकड़ना है। और यह जीवन की यात्रा हमारे आनंद हो सके, हम एक शीर्षक से जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, हम पूर्णता को प्राप्त कर सकें, हम उस आनंद को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें, ताकि हमारे जीवन में पुनः उस सांस्कृतिक, उस श्रेष्ठता की, उस गुरु शिष्य की परंपरा हमारे जीवन में प्राप्त हो सके। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं तुमसे अलग नहीं हूं। तुम अपनी सारी चिंताएं, बाधाएं मुझ पर छोड़ दो। तुम अपने जीवन आराम से मस्ती के साथ झूमो, मस्ती के साथ नाचो, मस्ती के साथ गाओ, क्योंकि मैं सही समय पर तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा। और तुम्हारे इस नृत्य से केवल तुम्हारा परिवार नृत्य में नहीं हो रहा है, संपूर्ण विश्व नृत्यमान हो रहा है। गुनगुनाहट पूरे ब्रह्मांड में गुनगुनाहट हो रही है। पूरे तुम्हारी जीवनता में एक श्रेष्ठता तुम्हें गुनगुनाहट के माध्यम से तुम्हें प्राप्त हो रही है। और केवल आवश्यकता है पूर्ण रूप से समर्पित होने की, पूर्ण रूप से अपना हाथ मुझे सौंपने की। फिर तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का कोई अकड़ नहीं रहे, किसी प्रकार का तुम्हारे अंदर कोई चालाकी न रहे। जिस प्रकार से समुद्र, सरिता समुद्र को आवाज देता है, जिस प्रकार से संगीत, स्वर रस को प्रदान करते हैं, इसी प्रकार से मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूं मुझ में आत्मसात होने के लिए, मुझ में पूर्ण रूप से डूब जाने के लिए, मुझे अपनी क्रियाओं में एक आलिंगन होने के माध्यम से। क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य यही है, तुम्हें पूर्णता तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि मैं एक जीवन जागृत, सक्षम, श्रेष्ठ सदगुरु हूं। मेरे जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य यही है कि तुम्हें अपने प्राणों में बढ़ने के लिए, तुम्हें अपनी भावों में आलिंगन करने के लिए, तुम्हें उस पूर्ण रूप से श्रेष्ठता प्रदान करने के लिए, जिसके माध्यम से तुम अपने जीवन में श्रेष्ठ प्राप्त कर सको, अद्वितीय प्राप्त कर सको और पूर्णता को प्राप्त कर सको। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से सुगंध हवा में विलीन हो जाती है, जिस प्रकार से संगीत हवा में और अधिक रसमय बन जाता है, इसी प्रकार से तुम मेरे जीवन में, मेरे प्राणों में, मेरी धड़कनों में पूर्ण रूप से समाहित हो सकोगे। क्योंकि मैं हर समय
तुम्हारे साथ हूँ, हर समय तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। जीवन के प्रत्येक क्षण में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में हर समय है। और मैं अपने समस्त आत्मा शिष्यों को इस गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर ये आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि वे जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करें, पूर्णता प्राप्त करें, दिव्यता को प्राप्त करें। उनके जीवन में सर्व मंगल हो, उनके जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो, वे पूर्णता प्राप्त कर सकें और अपने जीवन का समस्त भार श्री गुरु चरणों में अपने आप में प्रस्तुत कर सकें। इसी के साथ मैं आपको हृदय से आशीर्वाद प्रदान करता हूँ और आपके जीवन की मंगल कामना करता हूँ।